जब आपकी सरकार नहीं बन पा रही थी तो आप 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने थे और आपने चाचा शरद पवार से भतीजे अजित पवार को चुरा लिया था। देखिए, वो जो 80 घंटे की सरकार थी वो चाचा शरद पवार जी से बात करके हम लोगों ने तय किया था, क्योंकि जिस समय हमारे ध्यान में आया कि हमारे साथ चुनकर आए हुए उद्धव ठाकरे जी ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है और वो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, उस समय चाचा जी ने हमारे पास दूत भेजे। उन दूतों ने ये कहा कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं। तो हम लोगों को ये लगा कि अब ये समय है कि अगर अपने साथ गंदी राजनीति हो रही है, अपने को समाप्त किया जा रहा है, तो जिंदा रहने की ज़रूरत है। इसलिए हमने चाचा जी से बात की, चाचा जी ने सारी चीज़ें तय की, चाचा जी के कहने पर ही हम लोगों ने सब निर्णय किए। पता नहीं चाचा जी क्यों पलट गए। चाचा जी पलटे लेकिन भतीजे जी नहीं पलटे। तो भतीजे जी ने कहा कि चाचा जी पलट गए लेकिन मैं आपके साथ में हूँ। तो भतीजे हमारे साथ आ गए, तो हम लोगों ने शपथ ले ली। हालांकि 80 घंटों में हमारी शपथ खत्म हो गई और हमने इस्तीफा भी दे दिया। बाद में तो शरद पवार कह रहे थे उन्होंने इसलिए सरकार बनाई ताकि राष्ट्रपति शासन को हटाया जा सके और फिर कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार बन सके। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। शरद पवार जी ने ये शर्त रखी हमारे सामने कि अगर हमको इस प्रकार की मिलीजुली सरकार तैयार करनी है तो मेरे को एकदम यू टर्न लेना कठिन है। आप राष्ट्रपति शासन लगाओ, उसके बाद मैं महाराष्ट्र का दौरा करूंगा और दौरा करने के बाद मैं ये कहूँगा कि महाराष्ट्र को एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के लोग वापस चुनाव नहीं चाहते। महाराष्ट्र के लोगों की इच्छा है कि बीजेपी और एनसीपी मिलाकर सरकार तैयार करें और फिर हम सरकार तैयार करेंगे। इसलिए हम लोगों ने मैंने इस्तीफा दिया ताकि राष्ट्रपति शासन लग पाए। और सारी राष्ट्रपति शासन ऐसा नहीं लगता है, राज्यपाल जी ने सभी को पत्र लिखा कि आप बनाना चाहते हो, आप बनाना चाहते हो, आप बनाना चाहते हो। सबने कहा नहीं। ऐसा ही पत्र ये शरद पवार जी की पार्टी को भी लिखा और शरद पवार जी की पार्टी का जवाब मेरे कंप्यूटर पे टाइप हुआ।